स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग का मोरल का टर्न है। मोरल में आज हम लोग चैप्टर 11 पढ़ने जा रहे हैं, डोंट चीट। ओके, पेज नंबर है 52। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको। डोंट चीट मतलब धोखा मत दो या किसी को चीट मत करो। ओके, आइए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या स्टोरी भी जानेंगे इसकी। तो ये इसकी मॉम है और ये उनका सन है। तो ये मॉम कहती हैं, व्हाट आर यू डूइंग सन, तुम क्या कर रहे हो बेटा। तो ये कहता है, आई एम कॉपिंग माई फ्रेंड्स पैराग्राफ, मैं अपने दोस्त की पैराग्राफ को कॉपी कर रहा हूँ। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि वो कहता है, आई एम नॉट एबल टू राइट इट, मैं इसे लिखने में समर्थ नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, दिस इज़ चीटिंग, ये धोखा है, ये नकल है। बट आई हैव टू सबमिट इट टुमारो, तो लड़का कहता है लेकिन मुझे इसे सबमिट करना है कल, मतलब जमा करना है। तो उसकी मॉम कहती है, यू कुड हैव आस्क्ड योर मैडम फॉर हेल्प और यू कैन आस्क योर फ्रेंड टू हेल्प, तुम अपनी मैडम से पूछ सकते हो हेल्प के लिए या अपने दोस्त से पूछ सकते हो। तो ये कहता है ओके, बट यू, इसकी मॉम कहती है, बट यू कैन नॉट चीट एवरी टाइम, यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, टॉक टू योर टीचर, लेकिन तुम हमेशा ऐसे चीटिंग नहीं कर सकते। यू हैव टू लर्न, तुम्हें सीखना होगा कैसे लिखा जाता है पैराग्राफ, इसके विषय में अपनी टीचर से बात करो। तो लड़का कहता ओके आई विल, मैं करूँगा, बट लेट मी डू इट राइट नाउ, लेकिन मुझे ये अभी करने दो। तो उसकी मम्मी कहती है, नो लीव इट, नहीं छोड़ो इसे। इफ़ योर मैडम आस्क यू, यदि तुम्हारी मैडम तुमसे पूछेंगी तो तुम कह देना, टेल हर, उन्हें बता देना, दैट यू वर नॉट एबल टू डू इट, तुम इसे लिखने में एबल नहीं थे, योग्य नहीं थे, तुम अपनी मैडम से कह देना। तो ये कहती है प्रॉमिस मी दिस विल नॉट हैपन अगेन, मुझसे प्रॉमिस करो कि ऐसा कभी दोबारा नहीं करोगी, नहीं होगा। तो ये लड़का अपनी मम्मी से प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस लेट मी डू दिस टाइम, प्रॉमिस कहता है प्रॉमिस अब मुझे ये करने दो, ओके आई प्रॉमिस यू। ठीक है, तो बेटा ये समझ में आया आप लोग को। अब हम अपनी स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में लेट्स रीड द स्टोरी। देयर वाज अ बॉय नेम्ड पराग, एक लड़का था उसका नाम पराग था। ही लाइक्ड नथिंग मोर देन विनिंग इन द वर्ल्ड, उसे दुनिया में जीतने के अलावा और कुछ नहीं पसंद था, नहीं अच्छा नहीं लगता था। ही लव्ड विनिंग, उसे जीतना पसंद था, मतलब विजयी होने से प्यार करता था। एट वॉट एवर गेम्स, जैसे कि गेम्स ही प्ले, जो खेलता था, जैसे क्रिकेट, कार्ड्स, स्नैक्स एंड लैडर, वीडियो गेम्स, ये सब जो गेम्स हैं एट्सेट्रा, इससे वो खेलता था और उसे जीतना बहुत ही पसंद था, वह जल्दी हारता नहीं था। ही वुड यूज़ ट्रिक्स एंड चीटिंग टू विन, वह जीतने के लिए ट्रिक्स यूज़ करता था और चीटिंग करता था। एंड हैड बिकम एन एक्सपर्ट इन चीटिंग, और वो चीटिंग में एक्सपर्ट भी हो चुका था, चीटिंग में एक्सपर्ट हो चुका था। ही कुड विन विदाउट एवर बीइंग कॉट, वह बिना पकड़े हुए जीत सकता था, बिना उसको कोई पकड़ नहीं सकता था कि वो चीटिंग कर रहा है। ही कुड नॉट स्टैंड लूजिंग, वह हार भी नहीं सकता था। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ चैम्पियन, उसे खुद को लगता था कि वो एक चैम्पियन है, अपने आप को एक चैम्पियन मानता था। नो बडी वॉन्ट टू प्ले विथ हिम एक्सेप्ट अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़के के अलावा कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। और जो पुअर बॉय था वो who was a bit younger than him, वह उससे थोड़ा सा छोटा था, पराग से। पराग used to enjoy himself at the poor boy's expense, पराग जो पुअर बॉय की एक्सपेंसेस होती थी, कीमत दाम मूल्य होता था, उसको ये इंजॉय करता था खुद से। who lost every time, वो पुअर बॉय जो था वो हमेशा एवरी टाइम हारता रहता था इससे, और ये उसका इंजॉय करता था। नाउ पराग वाज बोर्ड विथ ऑल दिस, अब पराग इन सब से बोर हो चुका था। ही अप्लाइड फॉर द वीडियो गेम, उसने वीडियो गेम चैम्पियनशिप के लिए अप्लाई किया। वेयर ही वुड कम्पीट, जहाँ उसे वेयर ही वुड कम्पीट विथ चैम्पियंस, जहाँ उन्हें चैम्पियन से कम्पीट करना होगा, मतलब प्रतिभागी होना होगा। एट द चैम्पियनशिप ही ट्राइड यूजिंग ट्रिक्स एंड
चीट्स टू विन। चैम्पियनशिप में वो यूज़ कर उसने ट्राई किया, अपने सारे ट्रिक्स जो थे जीतने के वो ट्राई किया और चीट नकल करना ट्राई किया, लेकिन नॉन ऑफ देम वर्क, लेकिन कोई काम नहीं किया उसका। द जजेस, जो वहाँ के जजेस थे, हैड प्रिवेंटेड एनी ऑफ ट्रिक्स फ्रॉम वर्किंग, उसे कोई भी ट्रिक्स करने से रोका जो वहाँ के जजेस थे। ही कुड नॉट बीट अ सिंगल कॉम्पिटिटर, वह एक छोटे से कॉम्पिटिटर को भी नहीं हरा पाए, एक भी कॉम्पिटिटर को, वो प्रतिभागी जो थे उनको नहीं हरा पाए, एक भी लड़के को नहीं हरा पाया। एंड वॉज एलिमिनेटेड, और उसे हटा दिया गया। ही वॉज इम्प्रेस्ड, वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ। सोन द नेम ऑफ चैम्पियनशिप वाज अनाउंस, जल्द ही जो चैम्पियनशिप के जो नेम थे चैम्पियन के वो अनाउंस होने शुरू हो गए। और इट वाज द पुअर बॉय, वह गरीब लड़का था, हु यूज टू प्ले विथ पराग, जो पराग के साथ खेलता था। नाउ पराग रियलाइज दैट पुअर बॉय हैज़ बीन मच क्लेवरर दैन हिम, अब पराग को रियलाइज़ हुआ कि वो जो गरीब लड़का इसके साथ खेलता था वह इससे ज़्यादा चतुर है। इन एक्चुअल, वास्तव में ही वॉज लर्निंग फ्रॉम ईच ऑफ हिज डिफीट्स एंड फ्रॉम सो मच लर्निंग ही हैड बिकम अ रियल चैम्पियन, वास्तव में वह अपनी हार से हमेशा कुछ न कुछ सीखता था और उसके सीखने की वजह से ही वो आज एक रियल चैम्पियन बना है। नाउ ही रियलाइज दैट ओनली विनिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अब उसे एहसास हुआ कि जीतना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, लर्निंग फ्रॉम योर लॉस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, अपनी हार से जो सीखने को मिलता है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब वो महत्वपूर्ण है। इसका मोरल आइए हम लोग पढ़ते हैं बेटा। इस स्टोरी का मोरल कह रहा है, मोस्ट पीपल चीट बिकॉज दे आर पेइंग मोर अटेंशन टू व्हाट दे आर मिसिंग रादर देन व्हाट दे हैव। अधिकतर लोग, ज़्यादातर लोग चीटिंग करते हैं, वो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि जो उनका, इस पे ध्यान नहीं देते कि क्या उनका खो रहा है, बल्कि व्हाट दे हैव, बल्कि उसके बजाय उस पे ध्यान देते हैं कि व्हाट दे, जो उनके पास है। ठीक है, उसके बाद है हम लोग का विशफुल थॉट। विशफुल थॉट में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने। विशफुल थॉट, एपोलॉजीज डोंट मीन एनीथिंग, क्षमा याचना का कोई मतलब नहीं है, माफ़ी कोई मतलब नहीं है। इफ़ यू कीप डूइंग व्हाट यू आर सॉरी फॉर, यदि आपको अपने किए पर दुख है तो क्षमा याचना कोई मतलब नहीं है, यदि आप पछतावा कर रहे हो तो। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग को समझ में आया होगा बेटा। उसके बाद आइए हम लोग कुछ एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज पे हम लोग ध्यान देते हैं। पराग यूज़ टू विन, पराग क्या यूज़ करता था जीतने के लिए? ही वॉज अ चीटर, क्योंकि वो एक चीटर था। ठीक है, तो इस पर टिक करेंगे। हु वाज रियल चैम्पियन, रियल चैम्पियन कौन था? पुअर बॉय, जो हमेशा अपनी हार से कुछ ना कुछ सीखता था। पुअर बॉय यूज टू प्ले विथ पराग बिकॉज ही वांट टू लर्न हाउ टू प्ले, पुअर बॉय उससे क्यों खेलता था? पराग से, क्योंकि वो चाहता था वो उसे कि कैसे खेला जाता है, वह धीरे धीरे उस अपनी हार से सीखता था कि कैसे खेला जाता है। पराग लॉस्ट द चैम्पियनशिप एज ही वॉज अ चीटर, वह चैम्पियनशिप क्यों हारा? क्योंकि वह एक चीटर था। इफ़ वी डोंट नो द आंसर इन आवर टेस्ट देन वी शुड ट्राई टू आंसर इट, यदि हम अपने टेस्ट में यदि आंसर को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो हमें और कोशिश करना चाहिए उस आंसर को लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स में। पुअर बॉय डिफीटेड पराग इन द चैम्पियनशिप, चैम्पियनशिप में पुअर बॉय ने पराग को डिफीट, हरा दिया। द जजेस प्रिवेंटेड एनी ऑफ ट्रिक्स फ्रॉम वर्किंग, जजेस ने प्रिवेंट किया, रोका कोई भी ट्रिक्स लगाने के लिए, उन्होंने रोक दिया उसको कि कोई भी ट्रिक्स नहीं लगाना है। उसके बाद है पुअर बॉय वाज मच क्लेवरर देन पराग, पराग से ज़्यादा पुअर बॉय क्लेवर, चतुर था। पराग वाज इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ द चैम्पियनशिप रिजल्ट, चैम्पियनशिप का रिजल्ट सुनते ही वह बहुत शर्मिंदा हुआ। पुअर बॉय डिफीटेड एवरी वन एज ही क्लेवरर, पुअर बॉय जो था, जो गरीब लड़का था, वो सबको हरा दिया क्योंकि वह बहुत ही चतुर था। ठीक है, इसका ट्रू फॉल्स आइए हम लोग पढ़ते हैं। एवरी वन वांट टू कम्पेट विथ पराग, फॉल्स, कोई भी कम्पेट नहीं करना चाहता, सब जानते थे कि वो एक चीटर है। पराग वॉज नॉट एबल टू डिफीट एनी वन इन द चैम्पियनशिप, ट्रू, वह किसी को भी हरा नहीं पाया ना चैम्पियनशिप में। पराग डिफीटेड द पुअर बॉय इन द चैम्पियनशिप, फॉल्स, पराग ने पुअर बॉय को हरा दिया चैम्पियनशिप में, फॉल्स, नहीं हराया, पुअर बॉय ने हराया था। पराग वाज एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय, पराग ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट बॉय था, फॉल्स।
चीटर कॉक था। पराग वॉज वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ चैम्पियनशिप। चैम्पियनशिप जब हो गया पराग हैप्पी था? फॉल्स, सैड था, हैप्पी नहीं था। उसके बाद है बेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये सब क्वेश्चंस है, फिर मैं इसके आंसर दे दूँगी, आप लोग इसे कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर दे दूँ